हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली होगी, पर उसके बाद भी यदि कहीं कोई डाउट आ सकता है तो आप रेफर कर सकते हैं। यदि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है तो आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जिस क्वेश्चन में डाउट हो वहां जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ ऑफ y equal to px are given in figure below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. अब कुछ ऐसा है कि इस क्वेश्चन में जीरोज की बात हो रही है। ठीक है, जीरोज फाइंड करना है। किसका? पॉलिनोमियल px का। ठीक, तो पहली चीज तो समझ लेते हैं कि जीरोज होता क्या है। यदि कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू p ऑफ x, तो x की वो वैल्यू, x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू जीरो आती है, उन x की वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोज। आया क्या समझ में? x की वह वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने में y की वैल्यू जीरो आ जाए, या फिर पॉलिनोमियल px कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम जीरोज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब x की क्या वैल्यू रखें कि y की वैल्यू जीरो आ जाए? देखो, x की वैल्यू यदि हम 2 रख देते हैं तो y आ जाएगा जीरो। तो x की वह वैल्यू जिसके लिए y जीरो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा? टू। ठीक है, x की वह वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वो क्या हो गया हमारा? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना आया समझ में? एक और चीज समझने वाली, कि यदि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज। लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होंगे वन। जैसे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज कितना आया? वन। कितने जीरोज हैं? वन। कौन सा है? टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू टू रखने में पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री टू का पॉलिनोमियल, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? दो। मींस हमें दो ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो हो रही होगी। ठीक है, यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो तीन जीरोज मिलेंगी, मतलब ऐसी तीन वैल्यू मिलेगी जिसको पुट करने पर एक्स की जगह पे वाई की वैल्यू जीरो हो रही होगी। तो ये तो हो गया कौन सा फॉर्म? अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरो। यदि यही हम बात करें ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, कि मतलब जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? मतलब x की वह वैल्यू जहां पर y की वैल्यू जीरो हो रही होगी उसको बोलेंगे हम जीरोज। ठीक है, कैसे मिलेगा? ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफ देख के। ग्राफ में हमें ये देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू कहां पर जीरो हो रही है। जितनी बार y की वैल्यू जीरो हो रही होगी उतने हमारे जीरोज होंगे। आया क्या समझ में? ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट है। पहली चीज तो अलजेब्रिक मीनिंग। अलजेब्रिक में कैसे देखते हैं? x की वो वैल्यू जितने के लिए y की वैल्यू जीरो हो रही होगी, वो कितने हैं? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक होगा, क्वाड्रेटिक के लिए दो मिलेंगे, क्यूबिक के लिए तीन मिलेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जाए तो ग्राफ देख के बात होगी। ग्राफ देख के कैसे बात होगी? ग्राफ में देखेंगे हम कि y की वैल्यू कितने बार जीरो हो रही है। जितनी बार जीरो हो रही होगी उतनी हमें x की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चलो, पहला वाला पार्ट ग्राफ देखना। अब इस ग्राफ को देखकर बताओ, क्या y की वैल्यू कहीं जीरो हो रही है? y की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है कहीं भी। y की वैल्यू जीरो कब होगी? जब y ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा,
क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। क्या ये पहला वाला ग्राफ कहीं पर भी ये देख के बताओ कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब इसके एक भी जीरोज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? नो जीरोज, इस वाले के एक भी जीरोज नहीं है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? कोई भी नहीं है। सेकंड वाला ग्राफ देखो, सेकंड वाले ग्राफ में y की वैल्यू कहीं जीरो हो रही है क्या? देखो इस पॉइंट पर y जो ग्राफ है हमारा x एक्सेस को कट कर रहा है। जहां पर ग्राफ x एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर क्या होगा? y की वैल्यू, इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऐसे कितने पॉइंट मिल रहे हैं? केवल एक ही पॉइंट मिल रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोज यदि हमसे कोई पूछेगा कि इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो ये हो जाएगा 1। कुछ आया क्या समझ में? एक ऐसी वैल्यू है x की जहां पर y की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 1। ठीक है, आया? यदि आया तो आगे का क्वेश्चन का आंसर आप बताओ थोड़ा सा ग्राफ को देख के। इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? चलो 10 सेकंड का टाइम लो। सबसे पहले हमें देखना होगा ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस को एक यहां कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है। मीन्स ग्राफ 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मीन्स 3 बार इस ग्राफ की जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है या फिर जो y की वैल्यू है वो 0 हो रही है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज यदि कोई हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। इसका मतलब क्या है? हमारे पास तीन की x की एक तीन ऐसी वैल्यू है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। ऐसे ही इसका बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? देखो यहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया, यहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया, मतलब दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पे y की वैल्यू 0 हो गई, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2। आया क्या समझ में? आगे चले, जल्दी से इसको देखो, इसका आंसर बताओ। ये जो ग्राफ है यहाँ एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है। मीन्स इन 4 पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो रही है, या फिर कहा जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो नंबर ऑफ जीरो यदि कोई हमारे हमसे इस ग्राफ के लिए पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ जीरोज हो गए 4 इस ग्राफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी। देखो 1 2 3, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा लेकिन टच तो कर रहा है ना। यदि टच भी किया ग्राफ, तो जैसे ही टच किया वहां पे y की वैल्यू कितना आ गई? 0। तो कितनी बार 0 हुई है? 3 बार। तो यदि कोई हमसे नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो हम बताएंगे 3। 3 ऐसी x की वैल्यू है जहां पे y की वैल्यू 0 हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 3। आया क्या समझ में? बहुत ही इजी था। ठीक है, इस हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में शायद नहीं था। अच्छा कुछ और भी है क्या? ये एक्सरसाइज नंबर सेकंड है, करेक्ट कर लेना। एक्सरसाइज 2.2 है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बस छोटा सा है, फैक्टराइजेशन करना जो आप क्लास 8 से पढ़ रहे हो। बस ये है कि मैं सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, मान लो आप कहीं पे अटके हो, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या रिलेशन होता है भाई। सम ऑफ जीरोज होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। ठीक है, तो यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके हम जीरोज पहले निकालेंगे। फाइंड करने को बोला है हमसे कि फाइंड करो, और फिर इसके बाद हम इस रिलेशनशिप में रख के वेरीफाई करेंगे क्या सम ऑफ जीरोज -b/a के बराबर आता है।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए के बराबर आता है, यदि हाँ तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अब मुझे ये बताओ, आपको जीरोज निकालना आता है? यदि आता है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ। हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं। चलो डिटेल में करते हैं इसको। इसके लिए ए की वैल्यू आप बता सकते हो कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है तो ए की वैल्यू है 1। एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट देखो कितना है? -2, तो बी की वैल्यू मिल गई हमें -2। और सी होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है क्वेश्चन में -8। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिसका सम आए बी के बराबर, और उन दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए ए इंटू सी के बराबर। ठीक है, मैं फैक्टराइजेशन आपको सिखा रहा हूं, यदि आप भूल गए हो तो फिर से सिखा रहा हूं। ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जो दो नंबर का सम बी के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर ये बताओ बी कितना है? -2 है, मतलब उन दो नंबर्स का सम कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। और ए इंटू सी बताओ कितना है? ए इंटू सी हो गया 1 इंटू -8 माइनस -8। उन दो नंबर का प्रोडक्ट -8 आए और उनका सम -2 आए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो देखो, -4 और 2 दो ऐसे नंबर है, मुझे तुरंत कैसे पता चल गया? सालों हो गए। आपको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, आने लगेगा। -4 और 2 दो ऐसे नंबर हैं जिसको हम यदि सम करेंगे, -4 प्लस 2 कितना आएगा? -2। और -4 इंटू 2 कितना आता है? -8। तो दो हमें ऐसे नंबर मिल गए, ठीक है, जिसका सम कितना है? -2 और प्रोडक्ट कितना है? -8। और जैसे ही ये मिल गया वैसे ही हमारा सॉल्यूशन लगभग फिनिश हो जाता है। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखना। एक्स स्क्वायर -2x को हमने लिख दिया -4x प्लस 2x। कैसे लिखा ये जो दो नंबर मिले हैं हमें, इनमें x लगा करके। कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लिया, यहां से मिल गया x-4। यहां से साइन भी कॉमन लेना होता है तो पहले तो प्लस कॉमन लिया, नंबर लिया 2 कॉमन, कितना बचेगा? x-4। ठीक है, अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? x-4 कॉमन मिल रहा है, तो जैसे ही x-4 कॉमन लिया तो पहले वाले पेयर में बचा x, इस वाले पेयर में बचा x, दूसरे वाले पेयर से x-4 कॉमन किया तो कितना बचा? +2, साइन के साथ लिखना होता है। ठीक है, अब जीरो का मतलब होता है जहां पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, तो इन दोनों चीजों को हमने जीरो के बराबर रख दिया। अब देखो, यदि दो नंबर की वैल्यू जीरो है, यदि दो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो है, तो दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होना चाहिए। मतलब या तो दूसरा नंबर जीरो होगा तब मल्टीप्लाई जीरो हुआ होगा, या फिर पहला नंबर जीरो होगा तब मल्टीप्लाई जीरो हुआ होगा, या फिर दोनों नंबर जीरो होंगे तब मल्टीप्लाई जीरो हुआ होगा। सिंपल। तो ये जो दोनों हमें पेयर मिलते हैं, इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तो इक्वेट करके हमें जीरोज मिलते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को हमने किया तो x-4 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें 4। दूसरे वाले को हमने इक्वेट किया x+2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -2। तो ये मिल गए हमें जीरोज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है, पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? जीरोज फाइंड करना है, तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इतना टाइम लगता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको इसीलिए टाइम लगा। ठीक है, वरना 2 मिनट का सवाल होता है। ठीक है, पहली बार में उनके लिए जो बिल्कुल भूल गए ना, तो फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? इन दोनों फॉर्मूला से, ये जो दोनों ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो चलो वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज कितना आया? 4 प्लस -2 मीन्स 2। क्या ये -b/a के बराबर आ रहा है? चेक करना। सो -b/a
मीन्स माइनस ऑफ बी कितना है हमारा -2 अपॉन ए कितना है 1 2। क्या सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए के बराबर आया? यस, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या पूरा वेरिफिकेशन खत्म हो गया? नहीं, अभी थोड़ा सा और बचा है। क्या? दूसरा फॉर्मूला जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पहला जीरो कौन सा है, 4, दूसरा क्या है -2, कितना आया -8। क्या ये सी अपॉन ए के बराबर है? चेक करना। सी की वैल्यू कितनी है, -8, ए की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना आया -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा सी अपॉन ए के बराबर आ गया, तो हम ही लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। आया क्या समझ में? ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। चले आगे, चलो चलते। पहले क्या किया हमने, जीरोज निकाले, फिर वेरीफाई किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। सेकंड वाला है 4s² - 4s + 1। इसके जीरोज निकालने हैं। तो इसको हमने सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर करी। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिसका सम कितना हो b के बराबर, मीन्स -4, और जिसका प्रोडक्ट कितना हो a इंटू सी के बराबर, मीन्स 4। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर मिले क्या? बिल्कुल मिले। देखो यहाँ यदि मैं -2 रख देता हूँ, यहाँ -2 रख देता हूँ, तो सम हो गया -4 और उनका प्रोडक्ट कितना हो गया, 4। ठीक है, तो अब इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो गया -2s - 2s + 1 = 0। जो कॉमन मिल रहा है कॉमन लिया, तो पहले नंबर कॉमन लिया, 2 कॉमन मिल गया, फिर अल्फाबेट कॉमन लिया, s कॉमन मिल गया, अंदर कितना बचा, s - 1। इसके बाद साइन कॉमन लिया माइनस, यहाँ पे 2s बचेगा। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये 2s। अब ये बताओ, प्लस में से एक माइनस निकाल लिया तो कितना बचेगा, एक माइनस बचेगा, =0। आया क्या समझ में? देखो, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस। यदि एक माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, एक माइनस बचा। ठीक है, आप ऐसे भी हमेशा अपनी कैलकुलेशन की वेरीफाई कर सकते हो कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो बराबर होगा हमेशा। ठीक है, इतना हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन क्या मिल रहा है, 2s - 1। तो 2s - 1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, इस वाले से ये बचा 2s, और इस वाले से यहाँ साइन बचा माइनस, और नंबर में कुछ भी नहीं है, तो क्या हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया। ये हो गया =0। तो 2s - 1 को जब 0 से बराबर किया, तो यहाँ से s की वैल्यू 2s हो गया 1, और s की वैल्यू मिल गई 1/2। दूसरे वाले पार्ट में भी 2s - 1 है, इसको भी जब 0 के बराबर करेंगे तब भी s की वैल्यू कितनी मिल गया है कि 1/2। तो हमें दो जीरोज मिले, कौन कौन से, 1/2 और 1/2। अब क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोज -b अपॉन a के बराबर आना चाहिए, तो सम ऑफ जीरोज करते हैं, 1/2 + 1/2, ये कितना आ गया, 1। -b अपॉन a देखते हैं, तो माइनस थोड़ा सा, ये आ गया 1/2 1/2 1 आ गया, -b अपॉन a, तो -b देखो कितना है, माइनस ऑफ b कितना है, -4 अपॉन a की वैल्यू कितना है, 4, तो -4 - 4 कितना हो गया, 4/4, ये कितना आ गया, 1। तो सम ऑफ जीरोज -b अपॉन a के बराबर आ गया, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। दूसरा वाला फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है हमारा, ये c अपॉन a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स पहला जीरो है 1/2 और दूसरा जीरो है 1/2, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 1/4। अब c/a देखते हैं कितना है, c कितना है हमारा, चेक करना, c है 1 और a कितना है, 4। क्या दोनों बराबर आ गए, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा पहले। 6x² - 3 - 7x।
6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये है थर्ड वाला। ठीक है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके अपने हिसाब से कर लें। तो ये हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको 0 के बराबर करेंगे हम। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसका सम कितना आता है, b कितना है -7, और उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, a इंटू सी देखो थोड़ा सा यहाँ पे कितना हो रहा है, -18 हो रहा है। अब जल्दी से दो ऐसे नंबर ढूंढ के बताओ जिसका सम -7 आता हो, प्रोडक्ट -18 आता हो, साइन के साथ, ये याद रखना। तो देखो यदि मैं -9 लेता हूँ और यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो -9 + 2 कितना हो गया, -7, एंड -9 इंटू 2 कितना हो गया, -18। तो हमें ऐसे दो नंबर मिल गए। अब स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जो कॉमन मिल रहा है निकाल लिया। तो यहाँ से देखो 3x कॉमन मिल गया, तो ये बचा 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन मिल रहा है जिसके बाद 2x माइनस 3 बचे, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसको ऐसा ही छोड़ दिया। अब इन दोनों पेयर से क्या कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस 3। तो पहले वाले पेयर से जब 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो 3x बचा, और दूसरे वाले पेयर से 2x माइनस 3 कॉमन लिया, साइन भी रखते जाना, ठीक है। तो 1 बचा, क्यों, 1 को 2x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब या तो 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा, या फिर 3x प्लस 1 0 के बराबर होगा। जब 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3/2। जब 2x प्लस 1 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/3। ठीक है, तो ये हमें दो जीरोज मिल गए। अब क्या हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोज माइनस b/a के बराबर आना चाहिए। तो थोड़ा सम ऑफ जीरोज करके देखना, सम ऑफ जीरोज 3/2 प्लस -1/3। तो ये आ गया, एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6, तो ये हो गया -2। तो 9 माइनस 2 मीन्स 7/6। ये हमने एलएचएस निकाल लिया, मतलब सम ऑफ जीरोज निकाल लिया। अब -b/a निकाल के देखते हैं। तो -b/a मीन्स माइनस ऑफ b कितना है, b है -7 अपॉन a कितना है 6, तो ये कितना आ गया 7/6। क्या सम ऑफ जीरोज -b/a के बराबर आया, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्या इतना ही वेरीफाई करना है, नहीं, एक और चीज वेरीफाई करना है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, c/a के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया 3/2 इंटू -1/3, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 बचा। ठीक है, एलएचएस निकल गया 1/2 -1/2। आरएचएस निकालते हैं c/a। c की वैल्यू देखना कितना है, ये कुछ लफड़ा हुआ क्या, देखते हैं। c कितना है हमारा -3, तो ये हो गया -3 अपॉन a कितना है 6, तो ये कितना आ गया -1/2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल आ गया, मीन्स ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी है। आगे चलें। अब तो आपको 8 9 10th में भी पहले सेकंड चैप्टर में कर रहे हो, फिर फोर्थ चैप्टर में करोगे। ठीक है, बिल्कुल रट गई होगी ये चीजें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u, इसको क्या करना है हमें, वही जीरोज फाइंड करना है, देन वेरिफिकेशन करना है। तो जीरोज फाइंड इसके कैसे होंगे, इसमें तो सी है ही नहीं। तो हमारा बेसिक मेथड याद रखना, बेसिक मेथड हमारा क्या है, हमें कुछ कॉमन मिलना चाहिए जिसको हम जीरो से बराबर आए करें, और क्या मिल जाए,
एक को मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा मिल जाए जिसको हम जीरो के बराबर रखें और हमारा क्या हो जाए, जीरोज मिल जाए। तो देखो अभी तो देखो इक्वल टू जीरो करने में कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ कॉमन लेके देखते हैं। कुछ कॉमन मिल रहा है, 4 इंटू यू कॉमन मिल रहा है, यहाँ से के पर क्या बचा, u+2। अब देखो एक पेयर और दूसरा पेयर, 4 इंटू यू, ये 4 है ठीक, और बाकी यू है। इसको जीरो के बराबर देखो, पहले पार्ट को 4 इंटू यू को जीरो के बराबर रखा तो यू इक्वल टू हो गया 0/4, यहाँ से यू की वैल्यू आ गई 0। सेकंड वाला पार्ट u+2 को जीरो के बराबर किया तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए पहले चीज तो कई लोगों को समझ में नहीं आता ABC क्या है, तो वो मैं बता दूं। ax² प्लस bx प्लस c से यदि आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो देखो a की वैल्यू कितना है, 4, b की वैल्यू कितना है, 8, और c की वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, आया समझ में। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो, जो होता है हमारा ये -b/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज देखो भाई कितना है, 0 प्लस -2 इक्वल टू -2। अब -b/a देखो कितना है, माइनस ऑफ b कितना है, 8 अपॉन a कितना है, 4, मीन्स -2। क्या सम ऑफ जीरोज -b/a के बराबर आया, जी हाँ आ गया, तो हमारा वेरीफाई हो गया। और क्या वेरीफाई करना है हमें, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ये c/a के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, 0 × -2, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0। c/a देखते हैं, c कितना है, 0, अपॉन में a कितना है, 4, तो 0/4 कितना हो गया, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के बराबर आया क्या, यस, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। एनी डाउट, आगे चलें। फोर्थ हो गया था, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है t² -15। t² -15, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे हम जीरोज निकालने के लिए। अब तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, फैक्टराइजेशन भी नहीं लगाते बन रहा, कैसे करें। हमारे अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलेज हमेशा काम आएंगे। कौन सा फॉर्मूला, आपने बचपन में कैसा ऐसा कुछ पढ़ा था, a² - b² इक्वल टू a+b × a - b। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ t² -√15 का स्क्वायर। अब देखो ये बन गया a² - b² के फॉर्म का, फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, a+b × a-b। आया क्या। अब जब इस चीज को जीरो से इक्वेट करेंगे तो t+√15 इक्वल टू 0, तो यहां से t की वैल्यू हमें मिल जाएगी -√15। टी सेकेंड पार्ट t-√15 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी +√15। आया क्या समझ में। इसके बाद वेरिफिकेशन करें कि आप खुद कर लोगे, चलो खुद से ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। जो सम ऑफ जीरोज है ये -b/a के बराबर आना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज देखते हैं, -√15 +√15, तो ये तो आ गया भाई 0। अब -b/a, तो इस वाले डायग्राम के लिए मुझे थोड़ा सा ये बताना, a b और c कितना है। a है हमारा 1, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी 1। अब ये मुझे बताओ कि b की वैल्यू कितनी है, क्या इसमें लीनियर टर्म है, नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी c, 0। अब ये बताओ c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है, कितना हो गया, -15। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब आप -b/a में रख के कंपेयर कर सकते हैं। तो ये देखो ये हो गया, -b की वैल्यू कितनी मिली, 0, अपॉन a की वैल्यू कितनी मिली, 1, तो ये कितना आ गया, 0। क्या सम ऑफ जीरो -b/a के बराबर आया है, बिल्कुल आया है। तो आप क्या बोल सकते हो, वेरीफाइड। अगला कौन सी चीज वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये c/a के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहला जीरो कौन सा मिला, -√15, दूसरा कौन सा मिला, +√15। ठीक है, कितना आया, √15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, माइनस। अब
LHS निकाल लिया, RHS C बाई ए निकालते हैं। C कितना है -15, अपॉन में A कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया -15। प्रोडक्ट ऑफ जीरो C अपॉन ए के इक्वल टू आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। आया क्या? बिल्कुल आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें, 8वीं से पढ़ रहे, छोटी छोटी सी चीजें। एक क्वेश्चन और बचा होगा, इसलिए पीछे जाना पड़ रहा है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सिक्स्थ वाला पार्ट कौन सा है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, चलो फैक्टराइज करो। एक क्वेश्चन आखिरी है, आप करोगे क्या? थोड़ा सा टाइम लो। क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका सम आए बी के बराबर और प्रोडक्ट आए ए इंटू सी के बराबर। और कुछ टाइम भी है क्या अपने पास? 30 सेकेंड का टाइम है। आपका खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। एक बार आप भी थोड़ा सा अपनी जंग लगी तलवार को घिसो। चलो, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। जिसका नहीं हुआ, देखो थोड़ा सा और इजी करता हूँ आपके लिए। बी कितना है -1, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका सम कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ए इंटू सी कितना है? ए है 3 और सी है -4, मीन्स ये आ गया -12। मीन्स ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका सम -1 आए, जिसका प्रोडक्ट -12 आए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिनका हो गया है आगे का सॉल्व करो, रूट्स निकाल, जीरोज निकालने का ट्राई करो। जिसका नहीं हुआ है, थोड़ा और दिमाग लगाओ। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका सम -1 आए, जिसका प्रोडक्ट कितना है, -12 आए। चलो करते हैं। -4, यहाँ पे किस साइड तरफ क्या ले लें, -4, और यहाँ ले लें +3। सम कितना आया, -1 आया, और -4 इंटू 3, प्रोडक्ट कितना आया, -12 आया। तो दो नंबर हमें ऐसे मिल गए क्या? आगे क्या करते हैं, 3x² -4x +3x -4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था, कॉमन लेना। इसमें इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? नंबर तो नहीं मिल रहा, x मिल रहा है, तो x कॉमन लिया तो ये हो गया 3x -4। साइन का हमेशा याद रखना, इसकी 3x -4x के बाद प्लस साइन आता है, तो ये हमने प्लस साइन लगा दिया। इसके बाद अंदर बचा 3x -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन मिला, 3x -4। ये हो गया x+1 इक्वल टू 0। हमने 3x -4 को 0 के बराबर किया, तो 3x इक्वल टू आ गया 4 एंड x इक्वल टू आ गया 4/3। सेकेंड टर्म x-1 को 0 के बराबर किया। क्यों करते हैं, बताया था ना, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होता है तो दो में से एक नंबर 0 होता है, इसलिए दोनों को 0 के बराबर किया और हमें इससे क्या मिल गए, जीरोज मिल गए। तो x-1 को जब 0 के बराबर किया तो ये हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करना था हमें, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का पहला फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोज, ये -b/a के बराबर होना चाहिए। तो चलो सम ऑफ जीरोज करते हैं। 4/3 + 1 कितना आया, एलसीएम लिया 3, 4 + 3 इक्वल टू 7/3। ओके, ऐसा ही कुछ क्या, बिल्कुल ऐसा ही।
कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? 4x/3। ओहो, यहाँ पे x+1 नहीं, x-1 होगा। यहाँ पे कोई, मैंने सोचा कुछ आंसर मैच से नहीं किया, 7 तो अजीब चीज दिख रही है। यहाँ पे x+1 लिखना था। जब x+1 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर होगा x+1 इक्वल टू 0। जब ये x+1 इक्वल टू 0 होगा तो ये हो गया x इक्वल टू -1। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, चैट जीपीटी तो है नहीं। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a, तो ये हो गया 4/3 -1, डेट इज 1/3 आ गया, एलसीएम लिया तो। ठीक है, -b/a करते हैं तो माइनस ऑफ b कितना है? b है 3, b है 1, b कितना है? -1 अपॉन a कितना है? 3, तो ये कितना आ गया? 1/3। क्या सम ऑफ जीरो -b/a के बराबर आ गया? यस, हेंस वेरीफाइड। क्या कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आना चाहिए? ये c/a के बराबर। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। पहला जीरो कौन सा है? 4/3। दूसरा जीरो कौन सा है? -1। ये कितना हो गया? -4/3। ठीक है, LHS निकाल लिया, RHS c/e निकालते हैं। c कितना है? -4 अपॉन a कितना है? 3। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के बराबर आया? बिल्कुल आया, तो हम क्या बोलेंगे? हेंस वेरीफाइड। कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार रीड करना। अरे सर जी, आप भी यही कर दो। चलो मैं ही कर देता हूँ। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करो with the given numbers as sum and product of its zeros। मीन्स क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम? सम ऑफ जीरोज निकाल रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे थे, और हमें दिया क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हम तुमको सम ऑफ जीरोज दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रहे हैं। कौन दे रहा है? जिसने क्वेश्चन दिया। तुम हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो। आया क्या? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है? हमें गिवन है, दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और हमें फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर के क्वेश्चन में या फिर MCQ में आता ही रहता है, और हमेशा ही आता है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लेना। इसका फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? ऐसे में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और जब जीरो हटा के px के इक्वल रख दोगे तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक बार अच्छी से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, सीधे वैल्यू पुट करूंगा, आंसर निकालूंगा। अब कैसे वैल्यू पुट करेंगे? चलो देखते हैं। x² की जगह x² लिखा फॉर्मूले में, माइनस, सबसे पहले देखना पड़ेगा सम आगे लिखा है कि पीछे लिखा है। देखो क्वेश्चन में सम आगे लिखा है, प्रोडक्ट पीछे लिखा है।
मतलब ये पहला वाला जो 1/4 है ये सम है, और ये -1 जो दूसरा वाला है ये प्रोडक्ट है। ठीक, अब करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह लिख दिया 1/4, एक्स की जगह पर लिख दिया एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह लिख दिया -1 इक्वल टू 0। आया क्या समझ में? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, प्लस और माइनस कितना हो गया -1 इक्वल टू 0। अब चाहो तो यही आंसर है, और नहीं चाहो तो थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। सुंदर कैसे बनाए? लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, डेनोमिनेटर में 4 है, ऊपर 4 मल्टीप्लाई होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x। समझे? 4 मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 इंटू 4 कितना हो गया 4। लेफ्ट हैंड साइड में 4 का पूरे मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड में 0 इंटू 4 कितना आ जाएगा 0। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल पी एक्स हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आएगा समझ में? इजी है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट देखें, दूसरा है √2 और 1/3। तो देखो फॉर्मूले में रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि √2 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 1/3 इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक? थोड़ा सुंदर बना सकते हैं कैसे? डेनोमिनेटर का 3 खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म होगा? LHS और RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो LHS में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, प्लस 3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 3 आएगा, डेनोमिनेटर पहले से 3 है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, इक्वल टू RHS में 0 इंटू 3 कितना हो गया 0। ठीक है, सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, 0 और √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 0 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है √5 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल कितना मिल गया हमें? एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। क्यों? ये वाला टर्म तो पूरा हमारा 0 हो गया। ठीक है, फोर्थ देखें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दिया है 1 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि पॉलिनोमियल क्या लिखोगे? पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब अगले पेज में जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था इसी पेज में खत्म हो जाए, चलो कोई नहीं, चलते हैं। -1/4 1/4, -1/4 1/4। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह -1/4, साइन का हमेशा याद रखना, साइन के साथ पुट करना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 प्लस एक्स इंटू 1/4। थोड़ा सुंदर सा नहीं दिख रहा? सुंदर कैसे करते हैं? 4 को डेनोमिनेटर से खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करें? LHS RHS में 4 का मल्टीप्लाई करते। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट x लिख दिया। यहाँ पे भी 4/4 कितना बचा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन सा था? फिफ्थ वाला, फिफ्थ। अब बचा अपना सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या था? 4 एंड 1। फॉर्मूला पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर, पहले तो क्वेश्चन लिख लें, 4,1। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान देना। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे क्या पूछे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप पॉलिनोमियल क्या लिखोगे? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इसके साथ ही हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आगे के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा आपके लिए फॉर्मूलाज वगैरह के भी PDF लेके आऊँ पर चैप्टर, जिससे आप 5-10 मिनट में हर चैप्टर को रिवाइज कर सको। इसके साथ ही मेरा मोटिवेशन बने रहे, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।